हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, नेपाल में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। नेपाली कैबिनेट की बैठक में संसद के बजट सत्र को स्थगित किया गया। हालांकि संसद को भंग नहीं किया गया है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारी है। 2 दिन पहले केपी शर्मा ओली ने गुपचुप तरीके से एक नई पार्टी दर्ज करा ली है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नाम से। अगर पार्टी विभाजन के बाद किसी दल के साथ मिलकर सरकार नहीं बन पाई तो संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात भी की है। ओली आज देश को संबोधित करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक भी हो रही है, जिसमें ओली नहीं पहुंचे हैं। ओली के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत के हालात हैं। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और तबियत खराब होने की वजह से कल ओली को अस्पताल भी ले जाया गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो नेपाल से आ रही है वो ये कि नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने प्रचंड से मिलने से इनकार कर दिया। तो प्रचंड से मुलाकात करने से प्रधानमंत्री ओली का इनकार। कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठक चल रही है उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की और अब प्रचंड से मिलने से भी इनकार। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। पंकज, क्या माना जाए ये जिस तरीके की सियासी आवाज आ रही है? पंकज, आपको अब पंकज आपको आवाज आ रही है? रमाना आवाज आ रही है जी, बताएं। जी जी, ये जो हलचल चल रही है, सियासी हलचल नेपाल में, और अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है कि केपी शर्मा ओली जो है वो प्रचंड से मुलाकात तक नहीं करना चाहते हैं, मना कर रहे हैं मुलाकात करने से, क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल साफ है, ओली का अपना स्टैंड साफ है कि प्रचंड से जो बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। प्रचंड लगातार इस बात को लेकर के दबाव बनाए हुए हैं माधव नेपाल के साथ मिलकर कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं केपी शर्मा ओली, और वो इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि बजट का सत्र जो था वो खत्म हो गया, राष्ट्रपति ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। ये संभावना जताई जा रही है कि जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां, एक जो प्रचंड की थी और एक ओली जिसका मर्जर हो गया था दिसंबर 2017 के चुनाव के बाद में, ये संभावना जताई जा रही है कि ओली पार्टी तोड़ करके एक नई पार्टी बना सकते हैं। अब सबकी निगाह इस बात पर होगी कि प्रचंड और माधव नेपाल के गुट के साथ कितने सांसद हैं और ओली के साथ कितने सांसद हैं। इस पर अब नेपाल की किस्मत, नेपाल में प्रधानमंत्री की कुर्सी, इस सब उसी हिसाब से तय होगा। और ये तय होने में कितना वक्त आपको लगता है लगेगा? इसमें तो वक्त लग सकता है। इसके लिए जो नया अध्यादेश लेकर के आए थे पिछले 3 महीने पहले, वो नया अध्यादेश वो संसद से पास नहीं करवा पाए थे, जिसमें ये था कि 40% सांसद चाहिए और पार्टी के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी के 40% जो मेंबर हैं वो उसके साथ होने चाहिए। जब इतने का जुगाड़ हो जाएगा तभी पार्टी टूट पाएगी, और ओली के लिए इतने लोगों का जुगाड़ करना आसान काम नहीं है। जी, फिलहाल लेकिन ये शह और मात का खेल जिस तरीके से खेला जा रहा है, तो ये माना जाए कि अब ये 2 किरदारों के बीच सिमट कर रह गया है। एक केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, और दूसरे उन्हीं की पार्टी के प्रचंड जो किसी भी तरीके से उन्हें कुर्सी से बेदखल करने की जुगत में लगे हुए हैं। पंकज जी हाँ, देखिए दोनों के बीच अब आगे किसी तरह के समझौता होने की कोई गुंजाइश तो नहीं दिख रही है रोमाना। दोनों अलग अलग अपने अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन ये कह देना कि ओली की कुर्सी चली जाएगी बहुत जल्दबाजी होगा। वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, पिछले 2.5 साल से भी रहे हैं और इससे पहले भी थे। केपी शर्मा ओली की अपनी पकड़ है, लोग उनके साथ भी हैं, और प्रचंड और उनके साथ जो माधव नेपाल हैं और उनके समर्थकों की भी संख्या है। लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर दांव आजमाने को तैयार हैं। और ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, उसमें दरार भी साफ नजर आ रही है और अब टूट, क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि अपनी पार्टी गुपचुप तरीके से रजिस्टर करा ली है केपी शर्मा ओली ने। पंकज जी हाँ, ये लग रहा है कि पार्टी जो दोनों एक धड़ा हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी अगर देखें, एक जो केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी प्रचंड की जो पार्टी थी, दोनों दिसंबर 2017 के बाद मर्ज हो गई थी और इसीलिए केपी शर्मा ओली वहां पर प्रधानमंत्री बन पाए थे। इस पार्टी में टूट एक तरीके से तय मानी जा रही है। बड़ी जानकारी यहां पर पंकज दे रहे हैं कि टूट तय मानी जा रही है। कुर्सी खतरे में जरूर है केपी शर्मा ओली की, लेकिन ये ना अभी से मान लिया जाए कि कुर्सी जाना तय है।
नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने इस बीच गुपचुप तरीके से नई पार्टी रजिस्टर करा ली है। प्रचंड से मिलने से इनकार कर दिया है और ये जिस तरीके की सियासी हलचल है, अब वो बड़ा संकेत क्या दे रही है पंकज? देखिए, संकेत यही है कि अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या केपी शर्मा ओली बने रहेंगे या फिर प्रचंड होंगी? दोनों के अपने अपने समर्थन में दावे हैं और इसमें हमारा मसला भी बहुत ज्यादा फंसता है भारत का, क्योंकि वहां की आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते भी गड़बड़ हो रहे हैं। बीच में चीन का मसला भी है। चीनी राजदूत ने कल वहां पर प्रचंड से भी मुलाकात की थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नेपाल का जो भी प्रधानमंत्री हो उससे भारत के रिश्ते अच्छे हों। हमारी चिंता बस इतनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।